पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की आग अभी तक ठंडी नहीं पड़ी है। इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं एक बार फिर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर बरसती हुई नजर आई हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने पश्चिम बंगाल में दुर्भावनापूर्ण झूठा अभियान शुरू किया है, जिससे कि वो राज्य को बदनाम कर सकें। बंगाल की घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिसमें हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर उठने लगा है। अब सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में हो रही हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस को सीधे जिम्मेदार बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में जहां भी हिंसा भड़कती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ होता है। वो सांप्रदायिक हिंसा को भड़काते हैं। ममता बनर्जी ने एक ओपन लेटर में लिखा कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले आरएसएस और बीजेपी हैं। राज्य के लोगों को बेहद सावधान रहना चाहिए कि वो किसी के उकसावे में ना फंसें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और उसके सहयोगी अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं। ये ताकतें उकसावे के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रही हैं। वो इस पृष्ठभूमि का इस्तेमाल विभाजनकारी राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी पश्चिम बंगाल में अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं। इन सहयोगियों में आरएसएस भी शामिल है। मैंने पहले आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन अब मुझे उन्हें पहचानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ मिलकर उन्होंने राज्य में एक शातिर झूठा अभियान शुरू किया। उन्होंने उन पर विभाजनकारी राजनीति करने के लिए एक उकसावे वाली घटना का दुरुपयोग करने का सीधा आरोप लगाया और कहा कि वो फूट डालो और राज करो का खेल खेलने की योजना बना रहे हैं। ये बहुत ही भयावह है। हाल ही में मुर्शिदाबाद के शमशेरगढ़, सूती, धुलियान और जंगीपुर इलाके में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें सांप्रदायिक झड़पों का जिक्र करते हुए सीएम ममता ने दावा किया कि बीजेपी और उसके सहयोगी अपने तथाकथित राजनीतिक एजेंडे के नाम पर हमारे सार्वभौमिक हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि दंगे ना तो हिंदुओं द्वारा किए जाते हैं, ना ही मुसलमानों द्वारा। ये दंगे अपराधियों की तरफ से किए जाते हैं। जाहिर है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। अभी भी इलाके तनावपूर्ण हैं। राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद का दौरा शनिवार को राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने हिंसा पीड़ितों से बात भी की। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुर्शिदाबाद का दौरा किया था। प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान कई महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ी थीं। उन्होंने हिंसा के बारे में बताया और साथ ही केंद्रीय बलों की स्थायी तैनाती की गुहार भी लगाई। बहरहाल देखना होगा इस मामले में आगे अपडेट क्या सामने आती है। तब तक के लिए बने रहिए आप इंडिया डेली लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।